ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। तभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु करते हुए ये जैसा कि अभी आपके सामने चर्चा आई कि आज मैं बहुत चिंतन में और चिंता में सुबह से थी। वो था विषय कि अयोध्या नगरी 12 योजन की लंबी और 9 योजन चौड़ी। अब उसमें चिंतन करते हैं तो ये लघु योजन से मानी जाती हैं व्यवस्थाएं। तो लगभग 96 मील 12 योजन 96 मील और किलोमीटर लगभग 100 हो जाएगा। उसमें ये चिंतन चल रहा था कि कैसे क्या चक्रवर्ती भरत के समय भगवान शबदेव के समय अगर अयोध्या इतनी ही थी तो चक्रवर्ती का इतना वैभव 96,000 रानियों के महल, उनके पुत्र और पौत्रों के महल, सगर चक्रवर्ती जब हुए उनके 60,000 पुत्रों के महल, उनकी रानियों के महल आदि और सारी प्रजा। और श्री राम के समय लिखा हुआ है रामायण में, जैन रामायण पद्म पुराण में, कि कुछ अधिक 70 करोड़ की जनता वहाँ थी। तो ये सब जो है 96 मील की अयोध्या में कैसे संभव है। भगवान शबदेव के समय तो भारत की अवगाहना भी बड़ी थी, 500 धनुष की अवगाहना थी, उसी हिसाब से बड़े बड़े मकान बनते होंगे। तो ये सब कैसे संभव होगा। तो इसी विषय पर हमारा चिंतन चल रहा था सुबह से। तो उसमें जो है हमने पाया तत्वार्थ वार्तिक अक्षर अकलंक देव की रचना 3 अध्याय में सूत्र है 38 का। 3 अध्याय में 38वें सूत्र में प्रकरण आया है। उसमें ये योजना आदि बनाने की प्रक्रिया और आई है। तो जैसे इस पर परमाणु आदि से लेकर के और जो बनाया जाता है योजन की विधि, इसको विस्तार से तो मैं कर लूँगी। संक्षेप में इतना ही समझो कि अंगुल के 3 भेद किए, उच्छेदांगुल, आत्मांगुल, प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल बड़ा होता है और वो 500 गुना अधिक, उसी से ही महायोजन बनता है। और आत्मांगुल उस समय के लोगों के हिसाब से, और उच्छेदांगुल लघु योजन, उच्छेदांगुल से लघु योजन बनता है। जैसे 1 योजन में 4 कोस, ये लघु योजन है। और 1 योजन में 2000 कोस यानी 4000 मील, ये महायोजन है। तो अकृत्रिम जो रचनाएँ हैं, द्वीप समुद्र आदि, जो हमारे असंख्यात द्वीप समुद्र आदि, जम्बू द्वीप आदि, ये सब महायोजन से हैं। और लघु योजन से गांव नगर आदि की रचनाएँ हैं आदि। आत्मांगुल से मध्यम योजन से जो भी व्यवस्था है। तो इसी पर ये विषय गूढ़ है, जरा गणित का है। इसी विषय पर चिंतन चल रहा था कि श्री राम के समय अगर अयोध्या इतनी ही, मतलब वर्तमान की अयोध्या तो बहुत छोटी है, इतना नहीं, फिर भी अगर 96 मील की थी, लगभग 150 किलोमीटर की, तो उसमें भी कुछ अधिक 70 करोड़ की आबादी कैसे हुई, कैसे समाई। और जैन रामायण के अनुसार, जैन पद्म पुराण के अनुसार तो श्री राम के 8,000 रानियाँ, लक्ष्मण के 16,000 आदि,
उनके पुत्र पौत्र आदि भी सब, पूरा परिवार बहुत बड़ा था और प्रजा बहुत बड़ी थी। तो ऐसी दृष्टि से ही चिंतन चल रहा था। तो इसमें बहुत सुंदर प्रकरण आ गया कि शरीर के उच्छेद आदि ऊंचाई आदि जो है वो उच्छेद अंगुल से लेना। तो उसी को पंचशत गुणितम 500 से गुणा करने पर जो अधिक होता है प्रमाण, वो प्रमाण अंगुल कहलाता है। प्रमाण अंगुल से ही महायोजन बनता है। तो एतदेव च अवसर पिंड्याम प्रथम चक्रधरस्य आत्मांगुलम भवति। यही जो है प्रमाण अंगुल, ये जो प्रमाण अंगुल है वही प्रमाण अंगुल ही अवसर पिणी के प्रथम चक्रवर्ती का आत्मांगुल कहलाता है। अवसर पिणी के प्रथम चक्रवर्ती भरत, उनका आत्मांगुल कहलाएगा, वही आत्मांगुल कहलाएगा। एतदेव अवसर पिण्याम प्रथम चक्रधरस्य आत्मांगुलम भवति। ये प्रमाण अंगुल ही प्रथम चक्रवर्ती का आत्मांगुल रहा, यानी महायोजन। और तदानीम तेन ग्राम नगरादि प्रमाण परिच्छेदो ज्ञेयः। उस समय भरत चक्रवर्ती के समय जो गांव नगर आदि का प्रमाण है वो आत्मांगुल से लेना, उनके भरत चक्रवर्ती के आत्मांगुल से लेना, यानी प्रमाण अंगुल से लेना स्पष्ट हो गया। प्रमाण अंगुल से प्रमाण योजन महायोजन से लेना। इतरेषु युगेषु मनुष्याणां यद्यत् आत्मांगुलम तेन तेन तदा ग्राम नगरादि प्रमाण परिच्छेदो ज्ञेयः। इतर युग में, माने बीच के युग जो है भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक युग में और आज तक के युग में पंचम काल में, तो मनुष्यों का जो जो आत्मांगुल है उससे ही ग्राम नगर आदि का प्रमाण लेना चाहिए। यत् तत् प्रमाणांगुलम तेन द्वीप समुद्र जगती वेदिका पर्वत विभाग नगर प्रस्तार आदि आकृतिम द्रव्य आयाम विस्कंभादि परिच्छेदो अवश्य। यानी प्रमाण अंगुल ही जो है उससे ही द्वीप समुद्र जगती वेदिका आदि और नरक उसके प्रस्तार आदि और अकृत्रिम द्रव्य अकृत्रिम रचनाएं और उनका आयाम विस्कंभ आदि जो है वो प्रमाण अंगुल से है। तो ये सब जो प्रकरण आया तो इससे स्पष्ट हो गया कि चक्रवर्ती भरत के समय प्रमाण अंगुल से, प्रमाण योजन से, महायोजन से अयोध्या का माप था। ये बहुत स्पष्ट हो गया इसमें। और उस समय से जो चक्रवर्ती हुए हैं और जो तीर्थंकर आदि हुए हैं उनके समय उन्हीं के आत्मांगुल से ही नगरी का माप होगा, तभी व्यवस्था बनेगी, अन्यथा कैसे बनेगी आप बताइए। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ जन्मे, भगवान कुंथनाथ जन्मे, अरेनाथ जन्मे, 4 कर्नाटक हुए इनके। तो चक्रवर्ती तीनों चक्रवर्ती थे। सचखंड विजय करके सार्वभौम एक छत्र शासन किया तो इनके 96,000 रानियाँ, पुत्र पौत्र कितने होंगे? पुत्र पौत्र भी तो लिखा है कि उसमें आया है उसमें तिलय पंडित में संख्याओं पुत्र पुत्रियों, संख्या तो पुत्र पुत्रियाँ उसी के हिसाब से। यानी चक्रवर्ती के तो पटरानी का आया, उसके पुत्र नहीं होता, बाकी तो सबके तो रानियों के रहेंगे, कोई भी वो जो है बंध्या नहीं रहेगी, सबके 1-1, 2-2 पुत्र आदि रहेंगे, पुत्र पुत्रियाँ रहेंगी। तो उस समय की अयोध्या जो है महायोजन से थी। महायोजन से मतलब 12 योजन को आप 4,000 मील से गुणा करो, 48,000 मील हो जाएगी। हमने देखा इसे लिखा हुआ है, पाप साफ लिखा हुआ है, महायोजन प्रमाण अंगुल से लेना। प्रथम चक्रवर्ती का आत्मांगुल है, प्रमाण अंगुल ही प्रथम चक्रवर्ती का आत्मांगुल है। बहुत साफ आ गया ये प्रकरण। हमें आज ढूंढते ढूंढते प्रकरण मिल गया तो वो संतुष्टि हुई। स्मृति थी, धुंधली स्मृति थी, कभी पढ़ा था, इस समय याद नहीं आ रही थी और चिंता में निमग्न थी मैं। चिंतन और चिंता दोनों चल रही थी बराबर, और रात में भी मुझे नींद नहीं आई ठीक से, इसी चिंता और चिंतन में कि श्री राम के समय अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी, तो ये 12 योजन की 96 मील की अयोध्या में नहीं संभव है। तो वर्तमान में जो समय शिखर है, हाँ, तो वो उसके माप से वो रहेगा, समय शिखर आदि को उसके माप से ही सब रहेंगे उस समय। तो अब बात है कि उसमें आया है एक पंक्ति में आपको बताऊं,
कि भारत ऐरावत में षटकाल परिवर्तन में वृद्धि ह्रास होता है। तो वृद्धि ह्रास में लिया है इस लोक वार्तिक में कि मनुष्यों की आयु, अवगाहना, शरीर की ऊंचाई आदि का वृद्धि ह्रास, ये सब प्रसिद्ध है। लेकिन एक पंक्ति उसमें कहीं आई है, अब उसको भी ढूंढ कर हम निकालेंगे। हमें कुछ स्मृति है कि उसमें आया है कि क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास हुआ है, क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास माना है, और जब ही संभव होगा, अन्यथा नहीं संभव होगा। अब आज आपकी अयोध्या इतनी है, आपका हस्तिनापुर इतना है, कुंडलपुर बहुत छोटा है, तो क्षेत्र का भी वृद्धि ह्रास हुआ है, क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास मानना पड़ेगा। हमारे देखते देखते हमारे भारत के कितने टुकड़े हुए। मेरे सामने ही भारत आज़ाद हुआ, और उसके जो है हिंदुस्तान में पाकिस्तान भेद हुआ, और उसके बाद में कई भेद होते टुकड़े। तो बात यह है कि ये सब भेद प्रभेद तो है, चले आते हैं, बात अलग है। तो खैर कुल मिलाकर इसमें बहुत स्पष्ट है कि भरत चक्रवर्ती के समय आत्मांगुल से राजधानी थी, तभी संभव है। और उसी प्रकार से भगवान शांतिनाथ के समय उनके आत्मांगुल से चलेगा माप, उनके आत्मांगुल से माप चलेगा, क्योंकि भगवान शांतिनाथ की अवगाहना ऋषभदेव की अवगाहना की अपेक्षा बहुत छोटी थी घटते घटते। तो भगवान महावीर स्वामी की कुंडलपुरी और छोटी रही, क्योंकि भगवान महावीर की अवगाहना तो 7 हाथ की थी। तो इस प्रकार से ही उनके आत्मांगुल से ही नगरी का माप और सब चीज़ों का माप लगेगा। ये व्यवस्था समझ में आई। खैर ये विषय ज़रा गूढ़ है, आपको लोगों को कठिन लगेगा, फिर भी हमें समझना है कि वृद्धि ह्रास केवल मनुष्यों की आयु अवगाहना आदि में ही हुआ हो, तिरंचों की आयु अवगाहना आदि में ही हुआ हो, ऐसा नहीं है। वृद्धि ह्रास जो है क्षेत्रों में भी हुआ है, और ये बात इस लोक वार्तिक के 3 अध्याय में बढ़ते ऐरावत वृद्धि ह्रासो षट समयाभाम उत्सर परिभ्याम उस सूत्र में आया है। ये भी मुझे थोड़ी सी स्मृति है, जब मैं इस लोक वार्तिक का स्वाध्याय करती थी तो उसमें एक प्रकरण आया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा चिंतन करूँगी कि वर्तमान में हम और आप देख रहे हैं कि जो भी तीर्थ हैं हमारे, सब बहुत छोटे छोटे हैं, और वहाँ जैन नहीं हैं। कहीं यही अयोध्या जिसमें जैन कितने परिवार थे, सभी जाति के थे, लेकिन जैन अधिक थे। और पूरा भगवान राम अपने पद्म पुराण के आधार से तो सम्यक दृष्टि से जैन थे, और पूरा माहौल उस समय जैन धर्म का था। बल्कि पद्म पुराण में तो आया है, उन्होंने जब लंका जीत कर आए हैं तो हजारों मंदिर अयोध्या में बनवाए हैं, ऐसा वर्णन आया है। हजारों मंदिर कुंथलगिरी में बनवाए, हजारों मंदिर अयोध्या में बनवाए, हजारों पाठशालाएं खुलवाए, विद्यालय महाविद्यालय आदि। तो बात यही है कि आज भले हमें उपलब्ध न हो वो चीज़ें, लेकिन फिर भी आगम में श्रद्धा है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा है। जिन वाणी पर श्रद्धा है तो हमें स्वीकार करना ही होता है। ये आस्तिक की भावना, हमारे आचार्य ने कहा है, आस्तिक की भावना का अर्थ ही है कि हम परलोक हमें नहीं दिख रहा है, आत्मा का अस्तित्व नहीं दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही है, परलोक नहीं दिख रहा है, तो अभी स्वीकार करते हैं। जो चीज़ें नहीं भी दिख रही हैं, मोक्ष नहीं दिख रहा है, स्वीकार करते हैं। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हैं। पानी छान कर क्यों पीते हैं? हमें पानी में, अंधेरे पानी में जीव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगम में लिखा हुआ है इसमें असंख्यात तो जीव हैं, और दोहरे छन्ने से छानने के बाद में वो पानी निर्जीव हो गया, और फिर अंतर्मुहूर्त तक वो निर्जीव है। उसके बाद में उसमें लौंग इलायची वगैरह डाल दिया, प्रासुक कर दिया, 6 घंटे तक प्रासुक है। पुनश्च जो है गर्म किया हुआ जल 24 घंटे चलता है। तो ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में हम स्वीकार करते हैं। प्रासुक आदि की व्यवस्थाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हैं। इसी का नाम आस्तिक की भावना है। सम्यक दृष्टि के 4 गुण हैं, प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रथम यानी कसायों की मंदता, दिन पर दिन कसायों की मंदता का होना, हर किसी की अपेक्षा कसायों की मंदता का होना। संवेग, संसार शरीर भोगों से थोड़ा सा उदासीनता, वैराग्य भाव, चिंतन कि ये नश्वर है, असार है आदि, उनसे भय। अनुकंपा, जीवों पर करुणा, दया,
और आस्तिक की भावना। सुमेरु पर्वत है, 40 करोड़ मील ऊंचा है, महायोजन से 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका अस्तित्व तो है, विदेश क्षेत्र में है। और जब भी आप उसके आधार से ही छोटा सा यहाँ से उसका बना दिया। तो बात यह है, अकृत्रिम जल मंदिर है, भगवान शब्देव हुए हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया। सागर मतलब सागर, सागर बहुत बड़ा होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया भगवान शब्देव को होकर के, लेकिन शब्देव हुए हैं, अयोध्या में जन्मे हैं। श्री राम को होकर 9 लाख वर्ष हुआ, जन्मे हैं अयोध्या में, किसने देखा। तो बात यही है कि हम अस्तित्व आस्तिक की भावना से ही हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। आस्तिक की भावना से ही हम दीक्षा लेकर के और मोक्ष मार्ग में लगे हैं कि ये श्रद्धा है हमको कि आज हम बहिरात्म अवस्था छोड़कर अंतरात्मा बने, सम्यक दृष्टि बने, देशवृत्ति बने, महावृत्ति बने, तो परंपरा से हम आत्मा को परमात्मा बना लेंगे, आत्मा से कर्मों को पृथक कर देंगे, आत्मा से कर्मों को पृथक करके चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को प्रकट कर देंगे। समय सार स्वरूप आत्मा, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगी। तो ये श्रद्धा है, विश्वास है। जब ही हम जो है आज भगवान की भक्ति करते हैं, तभी हम आज जो है भगवान की शरण ले रहे हैं। विश्वास है जब ही हम संयम धारण करते हैं, विश्वास है तभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए निर्दोषचर्या पालन करने का प्रयास करते हैं, उपक्रम करते हैं, कोशिश करते हैं। अतिचार आदि लगे तो प्रायश्चित लेते हैं गुरु से। तो बात यही है कि ये सब हमारी जो चर्या है, हम चिंतन करें तो ये सब आस्तिक की भावना पर टिकी हुई है। हमारे सम्यक दर्शन के जो गुण है, प्रसन्न, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पर मेरा कहना ये रहा कि हम दिनागम का स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय में जो आनंद है, जो आनंद आता है, सचमुच में ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान में जो आनंद है, अपने आप में एक अभूतपूर्व आनंद आता है स्वाध्याय में और ज्ञान में, चिंतन में। और जब ही कई बार चिंतन आता है कि देखो सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र देव 33 सागर की आयु व्यतीत करते हैं। कैसे करते हैं? केवल धर्म चर्चा, केवल धर्म चर्चा, वहाँ और कुछ भी नहीं है। केवल धर्म चर्चा में उनका समय यापन हो रहा है, आनंद में निमग्न है। और एक भाव अवतारी होकर के आकर एक भाव लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे, लौकांतिक देव आदि भी। तो बात यही है कि यहाँ के संस्कार, गुरुदेव कहा करते थे, आचार्य श्री कहा करते थे कि ऐसे संस्कार प्रबल बनाओ, ऐसे संस्कार प्रबल बनाओ जो संस्कार अगले भाव में दृढ़ बने रहें, नहीं छूटे। क्योंकि देखो, चिंतन करो गति आगति का, तो देव मर करके कदाचित एक इंद्री हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। देव मर करके, माने भावनत्रिक के देव मर करके भी एक इंद्रिय हो सकते हैं। और कल्पवासी में ध्यान रखना 2 स्वर्ग तक, इसके ऊपर के नहीं, 14 स्थान 2 स्वर्ग तक के देव मर करके कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं। कैसे? वहाँ के वैभव को छोड़ने में हाहाकार करते हैं। कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, ये देवांगनाओं का वैभव, ये वैकृत शरीर, दिव्य वैभव कैसे छोड़ूं? और दुखी होकर के विलाप करते हैं और हाहाकार करते हैं बड़ी मुश्किल से। और इस प्रकार से ज़्यादा दुखी हो करके शरीर छोड़ते हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं, तो मर करके पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक हो जाते हैं। अग्नि कायिक, वायु कायिक नहीं होंगे। एक इंद्रिय हो जाए, देव मरकर एक इंद्रिय हो जाए, कितनी बड़ी बात है। और एक इंद्रिय हो गया तो क्या होगा? उसे कौन संबोधित करेगा? कोई भी संबोधित नहीं कर सकता। इसीलिए अपने संस्कार इतने अच्छे बनाओ, इतने अच्छे बनाओ कि जो देवगति में भी वो संस्कार बने रहें, धर्म के संस्कार बने रहें। और वहाँ से च्युत होकर के अपन मनुष्य पर्याय प्राप्त करके पुनः जैनेश्वरी दीक्षा आदि लेकर के चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का ध्यान करें। आत्मा का ध्यान करते हुए और धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके
और भगवान परमात्मा अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बना ले, यानी अपनी आत्मा में केवल ज्ञान ज्योति प्रकट कर ले। ये पुरुषार्थ हमारा और आपका निश्चित सफल होगा, एक न एक दिन निश्चित सफल होगा। क्योंकि लिखा है, मुझे श्रद्धा है, एक आया है सूत्र कि अजब तीरण शुद्धा अप्पा झाये विलहय इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थ चुदा निबुद्धिम दंती। ये गाथा है श्री कुंकुन देव की, कि आज भी रत्नत्रय शुद्ध से शुद्ध साधु हैं। अजब तीरण शुद्धा अप्पा झाये, आत्मा का ध्यान करके लहय इंदत्तम, इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र पद को प्राप्त कर लेते हैं। लोयंती देवत्तम, लौकांतिक पद को प्राप्त कर लेते हैं। और तत्थ चुदा निबुद्धिम जंती, वहाँ से च्युत होकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तब वहाँ की आयु पूर्ण करेंगे, तब तक यहाँ तो चतुर्थ काल आ जाएगा। ये पंचम काल, पुनः आने वाला छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल समाप्त हो जाएगा। ये 84,000 वर्ष का। तो बात यही है कि आज भी रत्नात्रय को धारण करने वाले आप जैसे महासाधु गौरव है हमें। आचार्य शांता जी आदि को हमने देखा है, हमने महावीर कीर्ति महाराज को देखा है, हमने जो है बड़े बड़े साधुओं को देखे हैं, दर्शन किए हैं। नेमी सागर मुंबई में जब नेमी सागर महाराज को भी हमने दर्शन किए और उनकी चर्या देखी। हमने जो है अनेकों साधुओं को देखा है, आचार्य शिवसार का तपस्रण देखा आदि। तो बात यही है, आचार्य धर्मसार की निर्भीक चर्या देखी। हमने कितने ही साधुओं को देखा है और हमारी प्रेरणा से कई एक मुनि भी बने हैं, 10 मुनि बने हैं। बात यही है, हमें गौरव होता है। तो हम भले ही आज स्त्री पर्याय में आरिका हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपने चरम लक्ष्य को पाया, संयम पाया। आज ही चिंतन चल रहा था कि देखो आरिका रत्नमती के उपकार, रत्नमती के उपकार पर चिंतन चल रहा था आज, कि हमारी माँ ने हमें पहले तो कैसे संस्कार दिए, कितने सुंदर संस्कार दिए, कैसे हमें संस्कारों से संस्कारित करके हमें गढ़ा और पुनः हमें मोक्ष मार्ग में सहयोग दिया। तो सचमुच में देखा जाए तो आज भी ऐसी माताएं हैं जो अपनी संतान को धर्म से संस्कारित करती हैं, मोक्ष मार्ग में सहयोग देती हैं। और आज भी ऐसे हम और आप जैसे साधु हैं जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देते हैं। और आज भी जो है मोक्ष मार्ग निराबाद चल रहा है। तो ऐसे महामारी के प्रसंग में भी हम और आप ऑनलाइन जो चर्चा करते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम वैज्ञानिक साधनों का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। आज इन्हीं साधनों का लोग दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने वाले भी हैं, सदुपयोग करने वाले भी हैं। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, दुरुपयोग और सदुपयोग। हम और आप आज सदुपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी छोटी सी चर्चा और इस विषय पर चिंतन कि आत्मांगुल से समय समय पर राजधानी के माप जो 12 जन के माने हैं वो आत्मांगुल से लेने पर उस प्रमाण हो जाएंगे। तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं सुगठित हो जाएंगी। ये आज हमारे स्वाध्याय से प्राप्त करके, चिंतन से प्राप्त करके बहुत ही मन में प्रसन्नता हुई है। और मैं समझती हूँ कि आप सभी भी जो है स्वाध्याय करके इन चीज़ों को खोज कर निकालते ही होंगे, स्वाध्याय में प्राप्त करते ही होंगे। ये राजवार्तिक तत्वार्थ राजवार्तिक अक्षरी अकलंग देव का तत्वार्थ सूत्र की टीका 30 अध्याय, और इसमें जो है सूत्र है 38 नंबर हाँ, अंदर स्थिति परावरे त्रिपदोप मांतर मुहूर्ते। इस सूत्र की टीका में ये प्रकरण आया हुआ है। इस प्रकार से आज के विषय में इतना ही। तो मैं समझती हूँ कि हम और आप इसी प्रकार से चर्चा करते हुए और अपने इस समय का सदुपयोग करते रहें। इसी भावना के साथ सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते करते हुए श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।